नमस्कार। ये रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेटर हमने पोस्ट किया है आज ग्रुप पर, जो कि बिल्डिंग वाइज फाइल सबमिट पोस्ट की है। A B1 B2 B3 B4 पांचों बिल्डिंग की सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेटर फाइल की है। अगर आप व्हाट्सएप पर ग्रुप पर देखेंगे तो इस तरह वो स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। आपको यूज़ करना है इसको, तो कैसे करना है? तो आपकी जो बिल्डिंग है उसके नाम की कॉस्ट कैलकुलेटर रिवाइज शीट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करना है। उस इससे पहले आपको यह देखना है कि आपके मोबाइल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन जो है आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज़ उससे डाउनलोड पहले कर लीजिए। उसके बिना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप के बिना ये एक्सेल शीट वर्क नहीं करेगी, प्रॉपरली आपको नहीं दिखेगी। एक बार आपने ये ऐप डाउनलोड कर ली, फिर ये बिल्डिंग वाइज जो भी आपकी बिल्डिंग है उस एक्सेल शीट को आपको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। नॉर्मली मोबाइल में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको लेआउट मोड में शिफ्ट करिए। पोर्ट्रेट मोड पे शायद पूरा स्क्रीन नहीं दिखेगा। एक बार आपने बिल्डिंग वाइज जो एक्सेल शीट है आपने ओपन कर ली, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको ये आपकी बिल्डिंग का नंबर दिख रहा है। इस यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये ऐसा बटन आपको नजर आएगा। इस बटन पे आपको क्लिक करना है जिसमें आपको आपके फ्लैट नंबर दिखेंगे। वो फ्लैट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं B1103 सिलेक्ट कर रहा हूँ, समझिए। उसके बाद आपको यहाँ पे साइज एरिया की कॉलम दिख रही है, वहां पे जाके आपको आपका एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने, समझिए कि मैं B1102 में गया और छोटा एरिया सिलेक्ट किया तो आपको इस तरह एरर आएगा कि नॉट पॉसिबल, या तो वैल्यू 0 दिखेगी। इसके लिए आपको देखना है कि आपका फ्री एंटरटेनमेंट एरिया कितना है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके नीचे जितने भी आप एरिया सिलेक्ट करेंगे आपको इस तरह का एरर आएगा। समझिए कि ये मैंने 618 सिलेक्ट किया तो एरर आएगा। उसी तरह आपको और थोड़ा ऊपर जाएंगे, 617 किया, एरर आएगा। तो जब तक आप आपका एरिया है उससे ऊपर का एरिया आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको इस तरह का एरर आते रहेगा। तो अभी नेक्स्ट एरिया समझो इसके ऊपर 809 फ्री एंटरटेनमेंट एरिया है, उससे ऊपर का एरिया दिख रहा है 825। ये जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिगर्स प्रॉपरली दिखेंगे। तो इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं 825। अगर B1102 ने 825 एरिया सिलेक्ट किया तो उसका फ्री एंटरटेनमेंट एरिया है 809, उन्होंने एरिया सिलेक्ट किया 825। इसका मतलब इनको 16 फुट जो है परचेस करना पड़ेगा। तो ये 16 फुट का ब्रेकअप क्या है कि उनको अबेंस एरिया कंसेशनल रेट के लिमिट में आ जाता है। इसके लिए इनका वैल्यू बैठेगा 16 फुट का 10,000 के रेट पे 1,60,000। अगर इससे ज़्यादा यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करेंगे हम लोग, समझिए कि हमने 870 एरिया सिलेक्ट किया, तो इनका अबेंस एरिया जो 10,000 वाला है वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा, जो कि 21 स्क्वायर फीट है। तो 10,000 पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2,10,000। उसी तरह अबेंस का एरिया का उनको 40 स्क्वायर फीट लेना पड़ेगा, तो 15,000 पे उसका वैल्यू होगा 6,00,000। यानी टोटल इनको 61 स्क्वायर फीट लेना है। अगर टोटल साइज वो सिलेक्ट करते हैं 870, और ये दोनों का टोटल हो जाएगा 8,10,000, 8,10,000। ये अमाउंट जो है एक्सक्लूडिंग GST, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन होगा। स्टैम्प अप्रोक्सीमेटली टोटल वैल्यू GST, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के साथ हो जाएगा 9,07,200। तो ये आपको
इस तरह ये शीट आपको काम आएगी, कैलकुलेटर शीट जो है आपको काम आएगी कि अलग अलग जो एरियाज हैं ऑप्शंस, उसके अंदर आपका कॉस्ट ब्रेकअप क्या हो जाएगा और एरिया ब्रेकअप क्या हो जाएगा। अभी मैं समझो कि 908 सिलेक्ट करता हूं तो आपका एरिया चेंज हो गया, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 78। तो टोटल एरिया आपको इस 908 साइज के लिए इनको लेना है 99 स्क्वायर फीट, और उसका ब्रेकअप आ गया 21 और 78। टोटल वैल्यू हो गया इसका 13,80,000। टैक्सेस स्टैम्प ड्यूरेशन साथ में इसका वैल्यू हो जाएगा 15,45,600। इसी तरह अगर वो थोड़ा और बड़ा एरिया लेने जाएंगे, समझो इन्होंने सिलेक्ट किया 951, यहाँ पे आ गया 951 और उसका एरिया ब्रेकअप हो जाएगा, टोटल डिफरेंस हो गया 142 स्क्वायर फीट इनको लेना पड़ेगा अगर वो 951 का एरिया सिलेक्ट करते हैं, जिसका ब्रेकअप हो जाएगा 21 स्क्वायर फीट अब 10,000 वाला रेट, 78 स्क्वायर फीट 15,000 वाला रेट, 43 स्क्वायर फीट 27,000 स्क्वायर फीट। तो टोटल इसका वैल्यू हो जाएगा 2541 अप्रोक्सीमेटली, और विथ टैक्सेस स्टैम्प ड्यूरेशन इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 28,45,920। इसी तरह अगर वो एरिया सिलेक्ट करते हैं 1100 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो इनका एरिया डिफरेंस हो जाएगा 291। अगर वो 1100 का एरिया सिलेक्ट करते हैं तो 291 इनको परचेज करना पड़ेगा, और उसका ब्रेकअप हो जाएगा 21 स्क्वायर फीट 10,000 के रेट पे 2,10,000। उसी तरह 78 स्क्वायर फीट उनको लेना पड़ेगा 15,000 के रेट पे, 100 स्क्वायर फीट लेना पड़ेगा उनको 27,000 के रेट पे, और डिफरेंशियल बैलेंस जो बच गया वो 92 स्क्वायर फीट हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा एरिया का जो रेट आएगा नक्की, उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली अभी हम लोग ने 34,800 पकड़ा है, तो उस हिसाब से उसका वैल्यू हो जाएगा 32,100,600। तो टोटल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 72,81,600, और विथ टैक्सी स्टैम्प ड्यूरेशन वगैरह उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 81,12,576। तो इस तरह आपको अलग अलग ऑप्शन, पहले आपको क्या करना है, आपको फ्लैट सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आपका एरिया का जो है सिलेक्ट करना है ऑप्शंस। आपको ध्यान में रखना है कि आपका एंटरटेनमेंट के एरिया का छोटा एरिया, उससे कम एरिया अगर आप पकड़ेंगे तो इसमें एरर आएगा। जैसे कि इसमें देखेंगे तो नॉट पॉसिबल या तो वैल्यू एरर आ गया। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एंटरटेनमेंट एरिया कितना है, और उस उतना या तो उससे ज्यादा आपको एरिया सिलेक्ट करना है। और एक एग्जांपल हम लोग फ्लैट का देखते हैं कि समझिए B1102 में के बाद हमने 404 का एरिया किया सिलेक्ट, तो 404 का एरिया इसी तरह उसका अलग अलग ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आ सकता है वैल्यू में। तो इस तरह आपको सिलेक्ट करते जाना है। उसी तरह हमने दूसरा कोई ऑप्शन 505 समझो सिलेक्ट किया, तो अगर उनका एंटरटेनमेंट एरिया है 631 और अगर वो 440 सिलेक्ट करेंगे तो एरर आएगा। तो इसके लिए इनको सिलेक्ट करना है उससे ज्यादा एरिया, यानी कि अवेलेबल ऑप्शन है 635 या उससे ज्यादा। तो आपको इस तरह का अलग अलग कैलकुलेशंस दिखेगा। 635 640 के ऊपर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर वैसे 670 पे जाएंगे तो इतना हो जाएगा चेंज, और इस तरह जैसे जैसे आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएंगे आपको अलग अलग कॉस्ट और एरिया का ब्रेकअप मिलते जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि इस कैलकुलेटर के बेस पे आप जो एरिया सिलेक्ट करना है आपके बजट के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट सूटेबल है, इसकी आपको आइडिया आ सकता है। आप यहाँ पे कॉलम की जो साइज है ये भी आप यहाँ पे
चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं ऐसे। ये आपका फ्लैट नंबर है, उसके नीचे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बटन आएगा फ्लैट नंबर के लिए। यहाँ पे ये साइज लिखा हुआ है एरिया, यहाँ पे एरिया के ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको इस बटन से अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। नीचे इसमें नोट्स दी हुई है जो कि हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे पोस्ट की है, तो आपको ये भी पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैक्सिमम क्लैरिटी देने के लिए ये एक्सेल शीट कैलकुलेटर बनाया गया है। इस कैलकुलेटर शीट को बनाने में जो सहयोग दिया है सीए दर्शन रावल, B3 बिल्डिंग, दिव्यांशु दिवेश गोसालिया B1, राजीव परीख B3। तो आशा है आपको इस कैलकुलेटर शीट के हेल्प से आपको कॉस्ट और एरिया ब्रेकअप की बात जानकारी मिलेगी। इस कॉस्ट शीट को बनाने के लिए इन वॉलंटियर्स ने काफ़ी मेहनत की है। फिर भी हो सकता है कि छोटा मोटा एरर रह गया क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारी फॉर्मूलाज यूज हुई हैं। हो सकता है एक आध साइज में, एक आध ऑप्शन में प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई ना किया हो या तो अप्लाई ना वर्क ना करता हो। तो आपको रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अगर कोई क्वेरी आती है तो प्लीज़ हमें बताएं। मोस्ट ऑफ सारी एरर्स को एलिमिनेट किया गया है। फिर भी आपको कोई अगर क्वेरी इसमें लगता है फॉर्मूला के रिलेटेड तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म करिए। आप दूसरे मेंबर्स को इसके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को हेल्प करें कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।